नहीं जानता था मैं आपको तो 5 साल में 100 मिलियन बेचे कैसे इन्होंने? एग्जैक्टली 2014 में जब भी वो लोग आए थे उनको पता था कि बेसिकली वो लोग एक ओडीएम मैन्युफैक्चर थे, तो उनका वहाँ पे खुद का एक प्रॉफिटेबिलिटी था। इंडिया में उनको पता था कि ब्रांड्स भी एक प्रॉफिटेबिलिटी रख के मार्जिन रख के बेच रहे हैं। उन्होंने यहाँ का मार्जिन पूरा जीरो करके पूरा मार्केटिंग में इन्वेस्ट कर दिया, पर उनका चाइना का जो प्रॉफिटेबिलिटी था वो कभी भी हिट नहीं हुआ था। राइट। तो फोन बनाने पे कोई, मैन्युफैक्चरिंग पे कोई प्रॉफिट हिट नहीं हुआ। जो मार्केट करके ब्रांड करने के लिए जो होता है, जो उन्होंने इंडिया में जो प्रॉफिट करना था वो उन्होंने पूरा का पूरा जीरो करके उन्होंने पूरा मार्केटिंग में डाल दिया। सस्ते में नहीं बेचा, उन्होंने मार्केटिंग में इन्वेस्ट किया। ओके राइट, पूरा ब्रांडिंग में इन्वेस्ट किया, टीम्स खरीदी, इनफैक्ट पेट्रोल पंप्स के ऊपर भी होर्डिंग्स डाल दिया, टॉयलेट्स के ऊपर होर्डिंग्स डाल दिया। उतना डीप लेवल तक वो लोग मार्केटिंग में चले गए कि ऑफलाइन मार्केटिंग में होर्डिंग्स से लेकर सब चीज़ किया। प्रमोटर स्ट्रेंथ उन्होंने कर दिया, 40-40 हज़ार प्रमोटर शॉप्स में डाल दिया। रिटेलर्स को इंसेंटिवाइजेशन कर दिया, हायर इंसेंटिव्स, फॉरेन ट्रिप्स। ये सब आप करने के बाद में व्हेन यू स्टार्ट डूइंग दिस और हायर मार्जिन्स आप देना चालू करोगे, तो आई थिंक दैट इज हाउ द मार्केट स्टार्टेड शेपिंग अप। सो फ्रॉम अ छोटा सा पोस्टर से लेके इंडियन क्रिकेट टीम तक उन्होंने सब छाप दिया। उन्होंने हर जगह से वीवो लिखा रहेगा। और आप दुकान में भी जाओगे तो कन्वर्जन करने के लिए आप उनके प्रमोटर्स खड़े हुए हैं। रिटेलर्स को उन्होंने काफी इंसेंटिवाइज किया। और दुकानें भी तो चेंज कर दी थी, दुकानें भी बोर्ड्स चेंज कर दिए थे, बोर्ड्स के पैसे दिए थे उन्होंने चेंज करने के लिए। इनफैक्ट कि हम आपको लाख देंगे, आपसे हमारा बोर्ड 1 महीने के लिए रखो। सो यहाँ तक भी वो लोग गए हुए हैं, तो एन एक्सटेंड की ब्रांडिंग से लेके स्मॉलेस्ट ऑफ द टच पॉइंट्स में उन्होंने सब जगह इन्वेस्ट किया था। ठीक है, टू एंश्योर कि प्रॉब्ली विजिबिलिटी आए। अगर आपकी इतनी विजिबिलिटी रहेगी, मतलब आप सबको दिखा रहे हो, सब कुछ दिखा रहे हो, छोटा सा पोस्टर से लेके टॉयलेट के अंदर जा रहे हो, वो आदमी भी देख रहा है, जो क्रिकेट मैच देख रहा है वो भी देख रहा है, जो शॉप में फोन लेने के लिए जा रहा है वो भी देख रहा है। तो एक साल में टेक्निकली जब वो पीक पे थे, लाइक व्हेन पूरे इंडिया ने देखा उनकी सिर्फ एड्स थी चारों और ब्लू और ग्रीन पेंटेड ऑन आवर फेसेस, तब उस टाइम एक साल में कितना खर्चा करते होंगे ऑन ब्रांडिंग और मार्केटिंग? क्रिकेट टीम इटसेल्फ ही कुछ 1000-1200 करोड़ में वो लोगों ने खरीदी थी। And apart from that, they will be definitely doing another spend of another 200-300 crore rupees for sure. So 1500 से 2000 crore रुपए. I'm talking about the peak time, definitely. Per year. Cricket team was for 5 years, so probably you can spend it. So at least I would say कि 1000 crore rupees a year is what they were spending on marketing. Right. 1000 crore per year they were spending just on marketing. Just on marketing. इतना टर्नओवर नहीं था कितनी इंडियन ब्रांड्स की स्मार्टफोन का। अब ये जैसे चाइना ने इकोसिस्टम बना दिया, पूरा बहुत बड़ा इकोसिस्टम बना दिया, कंपोनेंट्स का, टेक्नोलॉजी का, ब्रांड अब ग्लोबली वो बना रहे हैं, पैसा खर्चा करने का, बिकॉज़ दे पुल्ड इन ऑल ऑफ दीस। अब इन सब के बाद भी क्या गैप्स देखते हो आप वेयर एन इंडियन कंपनी हैज़ एन एडवांटेज, या कौन सी चीज़ें जो शायद उनके ध्यान में नहीं आई है, या व्हाट इज द लूप होल्स और द गैप्स व्हिच इज एन अपॉर्चुनिटी फॉर इंडियन कंपनीज, इंडियन एंटरप्रेन्योर्स? सी, इंडिया में अभी स्केलेबिलिटी का ऑप्शन है। इंडिया वो स्टेज में है जो चाइना 2000-2010 के बीच में था। इंडिया अभी वो स्टेज में है। एक्सप्लेन, क्यों बोलते हो आप ऐसा? इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल एक्सपांशन, इन टर्म्स ऑफ मैन पावर कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, जो चाइना ने गवर्नमेंट ने इंसेंटिवाइजेशंस किए थे